श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय को निवेदन कर रहा हूँ भगवान श्री हरि के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने और सबके कल्याणार्थ। श्री राम जय जय राम। वरीयानेशते प्रश्नः कुतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। ये प्रसंग निवेदन करने पहले प्रसंग उस समय का है जब राजा परीक्षित जी प्राय उपवेशन करके गंगा तट पर विराजमान हो गए थे, राज को अपने पुत्र के लिए सौंपकर, और उस समय का ये प्रसंग है। तो ये जो श्लोक निवेदन किया इसको अपने वाणी में निवेदन करते हैं सरल लोक भाषा में। सुंदर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, जो था लोक हितकारी पावन, आत्मज्ञानियों को सम्मत और श्रवण हेतु परम सुहावन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्लोक संख्या 2 देखें। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रशः, अपश्यतात्मात्मन तत्त्वम् अपश्यत् आत्मात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। इसका निवेदन करता हूँ जो इस प्रकार है। विषय हजारों सुनने को हैं इस जग में अज्ञानी को, आत्म तत्व से जो है वंचित गृहासक्त उन प्राणी को, गृहासक्त उन प्राणी को। 3 का निवेदन देखिए। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चावावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। इसका निवेदन श्लोक संख्या 3 का लोक भाषा में है निवेदित। नींद और विलास में रात व्यर्थ ही जाती है, दिन भर की जो दौड़ धूप है, अपनों को जो पालने के काम में आती है। श्री राम जय जय राम। श्लोक संख्या 3 का देखें। देहात्पत्य कलत्रादि स्वात्म सैवेन्यस्व सत्स्वपि, तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्यपि न पश्यति। अर्थात निवेदन है इस श्लोक का देखिए। देह पुत्र पत्नी से नाये सब असत्य ही होते हैं, विनाश देखते हुए विनाश भी मोह में पड़े खोते हैं। अर्थात तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, मैंने देखते हुए भी सोते रहते हैं। तस्मात् 5 नंबर देखिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य
स्मरतव्यश्चेच्छतया भयम्। अर्थात अतः परीक्षित, अतः ही परीक्षिता, जो निर्भयता चाहे वही सुने हरि गाथा को। स्मरण और कीर्तन भी उनका, जो स्वामी है जग को भाता वो। कहते हैं श्रोतव्यम कीर्तव्यस्य स्मर्तव्य च इच्छता भयम। ये क्या करता है? ये जो है श्रवण कीर्तन और स्मरण उन सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की जो लीला का करता है, वो इस संसार सागर से निर्भय हो जाता है, भय रहित हो जाता है। 6वें नंबर का निवेदन है, एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वस्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृति। अर्थात ज्ञान योग या धर्म का फल बस इतना मिल जाए, अंत समय जब भी आ जाए नारायण की याद रहे। कहने का मतलब भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मनुष्य जन्म का यही इतना लाभ है कि जैसे भी हो सके ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जो स्मरण अंत समय में रहता है उसी के हिसाब से सारी व्यवस्था पुनर्जन्म और परलोक इत्यादि की होती है। प्रायेण मुनियो राजन् वृत्ता विधि निषेधतः नैर्गुण्यस्तथा रमन्ते नैर्गुण्यस्था रमन्ते अस्म गुणानुकथने हरेः। अर्थात 7 नंबर का ये जो निवेदन अभी किया, इस पे लोक भाषा में निवेदन है, विधि निषेध से मुक्त जो मुनि आत्म में ही रम जाते हैं। विधि निषेध से मुक्ति जो मुनि आत्मा में रम जाते हैं। निर्गुण में स्थिर होकर भी हरि गुण गान सुनाते हैं। निर्गुण में स्थित होकर भी हरि गुण गान सुनाते हैं। श्री राम जय जय राम। इसी से कहा गया है, जय निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम। 8वें नंबर का देखते हैं, परनिष्ठितोऽपि निर्नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। ये 9 नंबर का है ये श्लोक। इसका निवेदन करता हूँ अपनी भाषा लोक भाषा में। निर्गुण ब्रह्म में लीन था मैं, पर कृष्ण कथा ने मोह लिया। सुखदेव जी ये कह रहे हैं, उनकी दिव्य लीलाओं ने मेरे चित्त को टोह लिया। श्री राम जय जय राम। हाँ, अभी आगे निवेदन करते जाते हैं। व्याख्या कभी करने का अवसर मिलेगा, भगवान की प्रेरणा होगी तो करेंगे, हम भी कर देंगे। बाकी साधु महात्मा संत जो श्रेष्ठ मुनि लोग हैं वो करते रह रहे हैं। 11 नंबर देखते हैं,
एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयं योगिना नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। अर्थात साधक हो या सिद्ध योगी या हो कोई कामिजन, सब शास्त्रों का सार यही है श्री हरि नाम संकीर्तन। 12वें नंबर का निवेदन करता हूँ। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेन श्रेयसे यतः। अर्थात लाखों वर्ष का जीवन भी व्यर्थ अगर अज्ञान में, लाखों वर्ष का जीवन भी है व्यर्थ अगर अज्ञान में। कह रहे हैं कि लाखों वर्ष का जीवन भी होता है यदि रहते अज्ञान में, श्रेष्ठ वही वह घड़ी है जो बीते प्रभु श्री हरि के ध्यान में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 13 नंबर निवेदन है। श्लोक खट्वांगो नाम राजर्षि, खट्वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेतां ह्यायुषा मुहूर्तात्म सर्वम् उत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। अर्थात राजा खट्वांग ने आयु जानकर शेष 2 घड़ी में ही त्याग किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने निर्भय पद को प्राप्त किया। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्य सांपरायिकम्। अर्थात तुम्हारे पास तो 7 दिन है, कर लो आत्मकल्याण, शेष समय है अभी बहुत, सप्ताह भरा में पालोगे तुम पद निर्वाण। श्री राम जय जय राम। अंतकाले तु पुरुषागते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देहेनु एचतम्। अर्थात अंतकाल में मतलब मृत्यु समय जब निकट हो, भय का कर दो त्याग, मोह की बेड़ी काट दो, लेकर शस्त्र वैराग्य। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब आगे के श्लोक का निवेदन है इस प्रकार। 16 का देखें। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्तयासीनो विधिवत कल्पितासने। अर्थात धीर पुरुष घर त्याग कर पावन तीर्थ नहाए, एकांत स्वच्छ स्थान पर
विधिवत आसन लगाए, आसन विधिवत लगाए। 17 निवेदन। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिबृहद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम विवस्मरन्। अर्थात 17 नंबर का निवेदन। प्राणों को वश में करे, जप ओम का मन में धरे, ब्रह्म बीज भूले नहीं, मन भटके तब एकाग्र करे। आत्मसंयम्य मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपचिंतयेत। ये श्रीमद्भगवद्गीता में है। तो ब्रह्म तत्व को मन में धारण करके ये अभ्यास करे। इसीलिए बिना भेदभाव के हमको आपको ब्रह्म तत्व को भी जानना चाहिए। जिनको प्रायः निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है, जिनसे करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कठिन है साधना, परंतु मैं ये निवेदन करता हूँ कि विवेक बुद्धि के अधीन है, असंभव नहीं है। अतः विद्रोह भाव या कि इसको कहते हैं पूर्वाग्रह का भाव छोड़ करके ब्रह्म का भी जानकारी यथासंभव कर लेना चाहिए। 18वां निवेदन है। यच्छेद्विषयेभ्यो अक्षमान् मनसा बुद्धिसारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारे धिया। अर्थात बुद्धि बन जाए सारथी और मन को वश में लाय, विषयों से खींच इंद्रियों को प्रभु चरणों में लगाए। तत्रैका वयवं ध्यायेदा विदिच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता ततः किंचिन्न स्मरेत पदं तत्परमं विष्णोर्मना यत्र प्रसीदति। अंग अंग का प्रभु में अविचल ध्यान लगाए, मन हो जाए विषयहीन जब श्री विष्णु पद मिल जाए। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तां विमूढं मनयात्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्तिता स तत्कृतं मलम्। रजतम से विचलित अगरा हो जाए अपना मन, धारण से धीरज धरे, मिट जाती सब मन में मल, मिट जाए मैल रूपी सब कुजतन। रजतम से विचलित अगर हो जाए निज मन, धारण से धीरज धरे तो
मिट जाएगा सब कुयतन। अर्थात इसका निवेदन करता हूँ, यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य धारण करे। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। हाँ, यहाँ पे एक संक्षिप्त निवेदन जरूर कर लेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब भक्ति करना है तो योग साधना की बातें क्यों पढ़ी जाएं, क्यों जानी जाएं, क्यों समझी जाएं। यह बात यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है कि योग धारणा भी आवश्यक है भगवान श्री हरि में ध्यान एकाग्र केंद्रित करने के लिए। देखिए, भगवान ने जितना बुद्धि विवेक दिया है उन सब का पूरी तरह उपयोग करके मनुष्य किसी कार्य में सफल हो सकता है, और उसी से सफल होते लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर यह विषय बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, कहते हैं कि हमको भक्ति करनी है भगवान की, तो हम बाकी चीज़ों को, योग के तत्वों को क्यों समझें। अरे भाई, योग के तत्वों को इसलिए समझना है कि आप हम शरीर से जो भक्ति करते हैं, और शरीर वास्तव में निर्गुण है वास्तव में, क्योंकि शरीर जो भौतिक दिखता है किसी का, उसके अंदर मन रूपी एक सॉफ्टवेयर है जो कि निर्गुण है। तो वह चीज़ जानना आवश्यक है, क्यों, ये बहुत गूढ़ विषय है। इसीलिए मैं योग पर भी महर्षि पतंजलि जी के थोड़ा थोड़ा निवेदन कर रहा हूँ। वहाँ पे आगे निवेदन है, यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यति योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। देखिए, यहाँ योग तत्व, योग शब्द स्पष्ट रूप से आया हुआ है। अतः विद्वानों को कभी किसी विषय से ऐसा परहेज नहीं करना चाहिए कि जो अपनी बुद्धि के अधीन है, उस पे भी विवेक का प्रयोग न करना, ये अच्छा नहीं है। किसी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने पर भगवान नामक तत्व, ईश्वर नामक तत्व, परमात्मा जो हैं, वो बिना पूरी क्षमता के प्रयोग करने से मिल नहीं सकते हैं। अतः ये जो कहा उसका निवेदन करता हूँ लोक भाषा में। श्लोक संख्या अब 21 का निवेदन कर लेता हूँ, जो अभी जिसमें योग शब्द यहाँ पे है। शुभ आश्रय भगवान का जब मन में बस जाए, शीघ्र ही योगी भक्त बने, परम योग को पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि योग का जो एक उद्देश्य है वो ईश्वर प्रणिधान है, और ईश्वर प्रणिधान माने योग को भी ईश्वर की भक्ति के लिए किया जाता है। वो सब ईश्वर की, परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की भक्ति में सहायक है, साधक है, न कि बाधक है। अतः मेरा ये नम्र निवेदन है, जो मैंने कहा कि किसी से ऐसे अपने शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे कल्याण के लिए, हित के लिए बातें की गई हैं, उनसे परहेज नहीं करना चाहिए। राजोवाच 22 नंबर का निवेदन,
यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। अर्थात राजा ने जो पूछा, राजा परीक्षित ने क्या पूछा, हे मुनि धारणा कैसे होए, कह दीजिए यह बात हमों, किस स्वरूप में ध्यान से मन का सब कलमश खो जाए। राजा ने पूछा, हे मुनि धारणा कैसे होए, कहिए इसकी युक्ति बताए, किस स्वरूप में ध्यान से मन का सब कलमश खो जाए। 23 का निवेदन शुकदेव जी जो उत्तर देंगे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे द्विया। अर्थात सुखदेव जी बोले, इंद्रिय जीत कर श्वासों को कर लेते हैं जब शांत, स्थूल रूप भगवान का ध्यान करो एकांत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विशेष तस्या देहो अयम् अस्थविष्ठस्य स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत। 24 का निवेदन करता हूँ अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। ब्रह्मांड ही है देह प्रभु की, अति विशाल सबका आधार, भूत भविष्य वर्तमान सब जिसमें समाया है संसार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निवेदन 25 श्लोक का, अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराजः पुरुषो यो असौ भगवान धारणाश्रयः। अर्थात 7 परतों से है ढका यह ब्रह्मांड शरीर महान, विराट पुरुष भगवान ही धारणा के स्थान। श्री राम जय जय राम। 26 निवेदन है, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदेर सातलम, महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। अर्थात पाताल तलवे हैं श्री हरि के, रसातल पंजे जान, एड़ी उनकी महातला, जंघा तलातल का स्थान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्ते, रूरुद्वयं वितलं चातलं च
महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति। अर्थात सुतल घुटने वितल तल जंघा प्रभु की जान, पेणु भूतल नाभि सरोवर नभ आकाश समान। 28 निवेदन। उरः स्थलं ज्योतिरनीकमस्याग्रीवामहर्वदनं वै जनुष्या तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः। अर्थात उरः स्थलम मतलब स्वर्ग हृदय है, महर लोक ग्रीवा मुख जन लोक को जान, तपलोक ललाट प्रदेश परा सत्यलोक शीश हरि का मान। श्री राम जय जय राम। 29 इंद्रादयो बाहुरुस्त्रा कर्णो दिशः श्रोत मनुष्य शब्दा नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धा। श्री राम जय राम। इंद्रभुजा हैं दिशाएं कान, अश्विनी कुमार को नासिका जाना, गंध घ्राण धधकती अग्नि है, मुख का स्थान। श्री राम जय राम। दौड़ाक्षिणी चक्षुर्भूतपतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भा परमेष्ठिजिष्णुया मापोऽस्य तालुरस एव जीवा। श्री राम जय राम। नेत्रांतरिक्ष सूर्य चक्षु पलकें दिन रात को जान, भृगुटी ब्रह्मलोक है तालु जला जिह्वा रस समान। श्री राम जय राम। 31 निवेदन है। छन्दांस्यनन्तस्या शिरो गृह्णन्ति दष्ट्रायमः स्नेहकला द्विजानि, हासो जमोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षः। अर्थात छंद ब्रह्मरंध्र है, यमदाढ़ स्नेह उनके दांत का स्थान, माया हंसी है मोहिनी, सृष्टि उनकी कटाक्ष समान। श्री राम जय राम। 32 का निवेदन देखिए। व्रीडोत्तरोष्ठो अधर एव लोभो, धर्मस्तनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठम्, कस्तस्य मीढ्रं विष्णो च मित्रो विष्णौ च मित्रौ, कुक्षि समुद्रा गिरियो अस्ति संघाः। 32 का निवेदन। लज्जा ओठ लोभ अधरा, धर्म उनका स्तन
अधर्म को पीठ उनकी जान। कोक्षी माने कोख सिंधु को पर्वत प्रभु की अस्थि समान। श्री राम जय जय राम। नद्यो अस्य नायो नांग्यो अथ तनूरुहाणि महीरुहावेश्वतनोर्नृपेन्द्रः नृपेन्द्र अनन्तवीर्य श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वया कर्म गुणप्रवाह। अर्थात निवेदन सुनिए। नदियाँ नाड़ियाँ माने भगवान की नाड़ियाँ जो हैं ये नदी के रूप में बह रही हैं। वृक्ष रोमा वायु प्राण समान काल चाल प्रभु की। काल क्या है? काल चाल है श्री हरि जी की। कर्म गुणों के प्रवाह को जान। श्री राम जय जय राम। आगे 34 है। ईशास्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्या कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहोर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोश। श्री राम जय जय राम। हमारे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर इस पे एक श्लोक का अनुवाद कहा है। क्या कहा है मैं उसको निवेदन कर दूं। बोले अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। और ये तो गोस्वामी जी ने लिखा है परमात्मा श्री राम के विषय में कि वो कैसे हैं ब्रह्म तत्व। तो यहाँ का जो निवेदन है 34 का वो सुनिए। बादल प्रभु के केश सुहावन संध्या वस्त्र कहाते हैं। अव्यक्त हृदय मन चंद्रमा विकारों का घर बतलाते हैं। माने मन को देखिए चंद्रमा कहा गया। जो मन है यही सभी विकारों का घर है। विकार को केवल नकारात्मक अर्थों में नहीं लेते। विकार का मतलब किसी भी चीज़ से बनने वाली अन्य चीज़ों को कहते हैं। और आगे निवेदन है 35 को देखें। विज्ञान शक्तिं महिमा मनन्ति सर्वात्मनो अंतःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशो श्रोणिधीषि। ये 35 है। तो महत तत्व बुद्धि है शिव अहंकार गज नख अश्व ऊँट को जान। मन नख क्या है? गज अश्व और ऊँट है। और मृग और पशु सब बसते प्रभु में। कहाँ? प्रभु के कटिय स्थान। श्री राम जय जय राम। देखिए गोस्वामी जी ने यहाँ कहा है अहंकार शिव बुद्धि अज। हाँ, मन का ऊपर वाले श्लोक में आ गया। इस श्लोक में देख लीजिए कहाँ पे है।
अहंकार शिव बुद्धि अजा मनुष्य चित्त महान। अहंकारम और विज्ञान शक्ति महिमामनंतिम सर्वात्मनो अंतःकरणगृत्तम आश्वास दुष्ट गजानखानी सर्वे मृगा पशो श्रोणी देशे। अर्थात महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और उनके अहंकार हैं। घोड़े खच्चर ऊँट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग पशु उनके कट प्रदेश में हैं। ये निवेदन किया गया 35 में। 36 में देखें, वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्महिषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिर सुरानीकवीर्यः। 36 का निवेदन करता हूँ। ये 36 यहाँ पे दिख रहा है। वयांसी 36 है ना, वयांसी ये कहाँ है? ये वयांसी ये है, मतलब पक्षी प्रभु की कला विचित्रा मन बुद्धि मनु बुद्धि नरवास कहाते हैं। सुर अप्सरा स्वर स्मृति उनकी असुर वीर्ज कहलाते हैं। 36 का क्या कहते हैं? 36 यहाँ देखें, तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि हैं और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षड आदि स्वरों की स्मृतियाँ हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ये 36 का हुआ। 37 का निवेदन, ब्रह्माननं छात्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रे श्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। 37 का ये जो निवेदन करता हूँ। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं वैश्य जंघा पद शूद्र महान विविध नाम के यज्ञ कर्म सब प्रभु के ही हैं कर्म विधान। इस पे बहुत सारे लोग नहीं जानने की वजह से अनर्थ करते हैं और अनर्थ इस अर्थ में कि समाज का रूप हर समय बदलता रहता है। आजकल शूद्र शब्द से लोगों को थोड़ा सा मतलब नकारात्मक शब्दों के अर्थ में लिया जाता है, जबकि वो लोग जानते नहीं। शूद्र पद बने शब्द का अर्थ जिनको आज हमारे भारतवर्ष में शूद्र कहा जाता है, माना जा रहा है, वो कोई शूद्र उसमें नहीं। जिनको कहा जा रहा है अक्सर वो नहीं, मतलब हमारे संविधान में जिनको SC मैंने शेड्यूल कास्ट के हिसाब से एक अनुसूची में रखा गया, उनको कई लोग बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन वो एक भी शूद्र नहीं है उसमें। शूद्र वो हैं जो प्रजा के ऐसे वर्ग हैं जो कि सेवा का ऐसा कार्य करते रहे हैं शुरू से और आज भी कर रहे हैं, और उनको उस पद के भगवान के चरण के रूप में माना गया है। हाँ, विराट परमेश्वर के जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में जो पानी भरने का काम करता रहा है और जो अन्य इस तरीके का कार्य करता रहा है, वो सब हैं जिनको अभी आज के वर्तमान में
डाला गया है एससी में, उनको लेकर वो लोग खुद ही उनके अंदर भ्रम फैलाया जाता है कि शूद्र हैं और ऐसा है। वो है नहीं, वो इस अर्थ में नहीं आते हैं। ये निवेदन है, वो शास्त्रीय है, शास्त्र में उसकी व्याख्या है, कभी निवेदन कर देंगे और आगे समझते हैं हम लोग करके। अभी 38 क्या है? यान सावीश्वर विग्रहस्या यह सन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुः स्वविष्ठे मनः सुबुद्ध्या नयतो अस्ति किंचित। कह रहे हैं जिस प्रकार ये बतलाया कि सब चराचर, ये जो बताया भगवान का विश्व रूप है, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है संसार में जो भगवान के अंग प्रत्यंग से न हो। ऐसे विश्व रूप भगवान में अपने मन और बुद्धि को लगा के रखना और कोई भी अन्य चीज़ को न सोचना। यह ऐसा जो है श्रेष्ठ जो बुद्धि वाले लोग हैं, विवेकी, वो देखते हैं, और बाकी लोग पश्य नपि न पश्यति, मतलब भगवत गीता में जो कहा है, देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं करके। आगे 39 सर्वधी वृत्त्यानुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेता नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। हाँ, एकदम स्पष्ट है। कह रहे हैं केवल इसी विधि से सभी भगवान के अंग प्रत्यंग हैं जो भी संसार में देखे जा रहे हैं या सुने समझे जा रहे हैं, ऐसा जानकर आनंद के निधि को, जो आनंद घन हैं, उनको भजना चाहिए। और अन्यत्र किसी जगह पे अपने को लगाने पे अधः पतन होता है। यह निवेदन किया। कैसे कह रहे हैं? जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उस सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु होती है। इस श्लोक को फिर एक बार पढ़ते हैं, वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सा सर्वधी वृत्त्य अनुभूत सर्व, वह मतलब यहाँ पे आ रहा है सर्वम ब्रह्म ब्रह्मेति। इस बुद्धि की वृत्ति रखे, आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः, जिस प्रकार से आत्मा माने आप माने हम या कोई भी वो स्वप्न देखता है, लेकिन स्वप्न में बहुत भले देखे चीज़ लेकिन एक ही होता है। वैसे जो ब्रह्म तत्व है वो भले विभिन्न रूपों में दिखता है लेकिन वो एक ही है। अतः
सर्वं ब्रह्म ब्रह्मेति। इस भाव से अर्थात जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का वो रूप दिखाया गया अभी है कि अहंकार शिव बुद्धि अजा मनुष्य चित्त महान, ये जो दिखाया गया। और इसके अतिरिक्त और जो भगवान के विराट रूप के अंग प्रत्यंग में सब रहते हैं और सब वही हैं, वो कह रहे हैं तम सत्यमानंद निधिम भजेत। उन परम सत्य और आनंद के घर जो हैं उनको भजना चाहिए और अन्यत्र कहीं अपने को न लगाए, नहीं तो आत्मघात आत्मपतन का डर है, ये भी जानना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार ये दूसरे स्कंध का प्रथम अध्याय श्रीमद्भागवत का यहाँ निवेदन किया अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो सुजन सुमति सुनी लेहि सुधारी, अतिहिते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज वाणी। श्री राम तो सिया राम माया सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम सर्वं ब्रह्म ब्रह्मेति। ये जो मुख्य रूप से ये दो, एक चौपाई और एक मंत्र है, इसका सच पूछिए तो ये व्याख्या यहाँ पे अध्याय एक द्वितीय स्कंध में की गई है। तो निज प्रभु कैसे है, जैसे विश्वरूप रघुवंशमणि, यह भगवान के विश्वरूप का वर्णन परमात्मा के किया गया है और वो अकेले एक ही सब जगह व्याप्त हों, वही हैं। हाँ, तो इस बुद्धि को, इस तत्व को विवेक से जानने वाले को क्या कहते हैं कि स महात्मा सुदुर्लभः वासुदेवः सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभः, जो सब में भगवान वासुदेव नारायण परमात्मा परब्रह्म का दर्शन करता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो अपने विवेक बुद्धि को वहाँ तक ले जाकर इस तरह से हमेशा रखना चाहिए और कोई व्याख्या हमको इस पे नहीं करना है, क्योंकि सब संत महात्मा लोग करते हैं, करते रहेंगे। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण समर्पणम अस्तु।